अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं वारिस शहजाद। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बुक पढ़ी हो और उस बुक की स्टोरी जो है वो आपको पूरी रात सोने न दे, इतनी इमोशनल कर दे आपको कि पूरा वीक आप उस स्टोरी के बारे में सोचते रहें? यकीनन ऐसा अगर नहीं हुआ तो मैं एक ऐसी बुक का रिव्यू लेके आ रहा हूँ जो अब ऐसा करेगी आपके साथ। हाँ जी, मैं बात कर रहा हूँ खालिद हुसैनी के उस नावल की, द काइट रनर, जो कि बेस्ट सेलिंग नावल था। और ये स्टोरी जो है ये अफ़गानिस्तान के कैपिटल काबुल की स्टोरी है, जिसमें दो खूबसूरत बच्चे जो हैं वो अफ़गानिस्तान की गलियों में, काबुल की गलियों में घूम रहे होते हैं। एक का नाम हसन है और एक का नाम आमिर है। पहले हम बात करते हैं आमिर की। आमिर जो है ये अफ़गानिस्तान की सबसे बड़ी ट्राइब जो है पश्तून ट्राइब से बिलोंग करता है। इसके बाबा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन होते हैं और वो अपने बाबा को बाबा ही कहता है। तो वो बहुत बड़े बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक अच्छे इंसान भी होते हैं। तो ये कैपिटल के अंदर ही रहते हैं, यानी काबुल के अंदर ही रहते हैं। इनके घर के अंदर इनका एक नौकर जिसका नाम अली है, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम हसन है, और ये दोनों लोग भी उसी बंगला के अंदर काबुल में रह रहे होते हैं। आमिर और हसन की बहुत अच्छी दोस्ती होती है। आमिर स्कूल में पढ़ता है और हसन जो है उसके लिए नॉर्मली चाय बना के देता है उसको और उसकी हेल्प कर रहा होता है। और आमिर उसको डिफरेंट जो बुक जो है उनकी स्टोरी सुनाया करता है। आमिर को इस सारी चीज़ों का बहुत शौक़ होता है और वो हसन के साथ बहुत अच्छा वक्त गुजार रहा होता है। दोनों मिलके खेलते रहते हैं। फिर एक दिन ऐसा होता है कि उनके घर में एक ऐसे बच्चे की आमद होती है जो कि एलीट क्लास का होता है और उस बच्चे का नाम होता है आसिफ़। आसिफ़ को बहुत ही ज़्यादा दुश्मनी होती है हज़ारा ट्राइब से। और हज़ारा ट्राइब की मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि जो हसन है वो हज़ारा ट्राइब से बिलोंग करता है और उसकी माँ उसको पैदा करके जो है वहाँ से भाग जाती है और उसके लिए एक बहुत बड़ी ये प्रॉब्लम कर लेता है। लेकिन आमिर का जो बाबा होता है वो उसको अपने उस घर में रखता है। तो हम बात कर रहे थे आसिफ़ की, जो कि बहुत शरारती बच्चा होता है। इसकी माँ जर्मन होती है और आसिफ़ को हिटलर बहुत पसंद होता है और वो इसी वजह से अक्सर कहा करता है कि हिटलर ने जो है ज्यूज़ के साथ जो काम किया था वो बहुत अच्छा किया था और हमें हज़ारा कम्युनिटी के साथ भी ऐसा ही करना चाहिए। हम पश्तून ट्राइब को जो है हज़ारा कम्युनिटी को यहाँ से भगा देना चाहिए या उनको मार देना चाहिए। तो उसकी विश होती है कि वो हसन को जो है वो मार दे। तो यहाँ आकर वो उसको बहुत बुली करता है, लेकिन आमिर उसको उस टाइम तो बचा लेता है। इसके बाद हम बात करेंगे इस स्टोरी की तरफ, जो आगे चलते हैं। तो स्टोरी कुछ इस तरह से जाती है कि सर्दियों में अफ़गानिस्तान के अंदर पतंगबाजी का एक कंपटीशन होता है, एक टूर्नामेंट होता है जिसमें सारे बच्चे जो है वो बहुत ज़्यादा शौक़ से, जुनून से जो है वो पार्टिसिपेट करते हैं। तो इसमें हसन और आमिर दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। हसन बहुत अच्छे तरीके से जो है कटी हुई पतंग जो है उनको चेज़ कर लेता है, उनको पकड़ लेता है और इस वजह से इस बुक जो है इसका नाम भी द काइट रनर है। उन जो कटी हुई पतंग होती हैं उनके पकड़ने वाले बच्चों को जो है उनको काइट रनर बोला जाता है। तो हसन उसमें बहुत एक्सपर्ट होता है। आमिर इस टूर्नामेंट में बहुत ईगरली जो है वो इन्वॉल्व होता है, हर साल विन करता है। तो इस दफ़ा भी वो जीतने ही वाला होता है। एक पतंग जो है, जो नीली ब्लू पतंग होती है, वो रह गई होती है और हसन उसकी उस पतंग में पकड़ने के लिए हेल्प करता है। हसन जब भाग रहा होता है तो एक हिल आ जाती है और उस हिल के पीछे, एक बड़ी पहाड़ी के पीछे जो है उसको 3 बच्चे जो हैं वो किडनैप कर लेते हैं और उसको बहुत ज़्यादा मारते हैं। वो कौन होते हैं आपने गैस कर लिया होगा, यकीनन वो आसिफ़ और उसके बाकी फ्रेंड होते हैं। तो वहाँ आसिफ़ जो है उसको मार रहा होता है। इधर आमिर जो है, जब उसको पता चलता है कि हसन काफ़ी टाइम से गायब है, तो आमिर उसको देखने के लिए, ढूंढने के लिए उसको चेज़ करता है। वो पहाड़ी के पीछे उसको देख लेता है जहाँ आसिफ़ उसको मार रहा होता है। अब आमिर उसको बचाना चाहता है, लेकिन उसके दिल में ख्याल आता है कि ये सिर्फ मेरा एक नौकर ही तो है, तो वो उसको नहीं बचा पाता। हसन इस देर में आमिर को देख लेता है और वो उसकी ख्वाहिश होती है कि वो मुझे बचाने के लिए आए, लेकिन आमिर उसको बचाने नहीं आता। हसन इस बात को इग्नोर करने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन आमिर को ये चीज़ जो है वो बाद में रियलाइज़ होती रहती है। तो इस इंसिडेंट के बाद दोनों का वो जो प्यार है वो उस तरह का नहीं रहता। अब आमिर जो है ये अपने बाबा को अपनी विश बताता है और वो ये कहता है कि हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि अली यानी हसन का बाप और हसन जो है ये इस घर से निकल जाने चाहिए। तो बाबा बड़ा गुस्सा होता है इस बात से और वो मना कर देता है कि बिल्कुल ऐसा नहीं करना। तो इसके बाद स्टोरी बड़ी ज़बरदस्त किस्म से आगे मूव होती है और एक दिन ऐसा होता है कि आमिर की बर्थडे सेलिब्रेट हो रही होती है और उस बर्थडे पे आमिर को जो है बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते हैं। वहाँ पे बहुत सारे और बच्चे भी इन्वाइट होते हैं और बहुत बड़ी सुपर एलीट क्लास जो है वो भी उसमें मौजूद होती है। तो उन्हीं में से आसिफ़ जो है वो भी उसमें
इनवाइट होता है, और जब आसिफ देखता है कि हसन जो है वो तो उसमें सर्व कर रहा है, लोगों को जो है वो चाय दे रहा है, तो इस पे वो लोग उसके ऊपर बहुत ज़्यादा हंसते हैं, लेकिन हसन इस चीज़ को इग्नोर कर देता है। अच्छा, अब जब ये बर्थडे कंप्लीट हो जाती है तो आमिर क्या करता है, वो अपने मिलने वाले गिफ्ट जो हैं वो हसन के कमरे में रख देता है और इल्ज़ाम लगाता है कि हसन ने जो है वो चोरी की है। तो बाबा जब पूछते हैं तो हसन जो है वो खुद ही कह देता है कि हाँ मैंने चोरी की है, हालांकि उसने चोरी नहीं की होती। तो बाबा कहते हैं चलो कोई बात नहीं, मैंने इसे माफ़ किया, बच्चा है, ऐसे गलतियाँ हो जाती हैं। तो लेकिन इसके बाद वो ये नहीं कहता कि आप यहाँ से जाएं, लेकिन हसन का जो बाप अली है वो चाहता है कि अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, सो वो वहाँ से मूव कर जाते हैं और ये लोग, ये जो कि हज़ारा कम्युनिटी जो है, ये लोग वहाँ से दूर चले जाते हैं। अच्छा, कुछ टाइम के बाद बाबा जो है वो इस घर को जो है वो सेल आउट कर देते हैं, और उनका जो एक फ्रेंड है जिसको रहीम ख़ान का टाइटल दिया गया है, रहीम ख़ान जो है इस घर को ले लेता है, इनसे परचेज़ कर लेता है। तो ये लोग यहाँ से मूव करके अमेरिका चले जाते हैं, वहाँ ये लोग रह रहे होते हैं। वहाँ पे आमिर जो है वो सेट हो चुका था, हो जाता है, लिटरेचर में उसको बहुत ज़्यादा शौक़ होता है, तो वो वहाँ पर लिटरेचर में ही अपने इंटरेस्ट को कैरी रखता है और वहाँ एक लड़की से वो शादी कर लेता है और अपनी फ़र्स्ट बुक जो है उसको वो पब्लिश करता है। अफ़गानिस्तान के हालात जो है यहाँ बहुत ख़राब हो चुके हैं, यहाँ पे तालिबान जो है वो आ जाते हैं और तालिबान जो है वो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बैन कर देते हैं। तो उनमें से एक चीज़ जो है वो पतंगबाजी के ऊपर भी बैन हो चुका होता है। तो ये सारी स्टोरी भी जो है वो भी इसी के अंदर उसने, खालिद हुसैनी बहुत अच्छे तरीके से जो है इसको उसने एक्सप्लेन किया है। अब क्या होता है कि काफ़ी टाइम के बाद आमिर को एक टेलीफोन कॉल आती है जिसमें उसको रहीम ख़ान जो है वो बताता है कि इस तरह से जो है मैं चाहता हूँ, मैं काफ़ी बीमार हूँ और मैं चाहता हूँ मैं एक दफ़ा तुमसे मुलाकात कर लूँ। तो आमिर जो कि बहुत ज़्यादा परेशान भी अब रहना शुरू कर देता है, क्योंकि आमिर का बाबा जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो आमिर चाहता है कि वो एक दफ़ा दोबारा वापस जाए और वो एक अफ़गानिस्तान को एक दफ़ा देख कर आए। तो वो जब वापस आता है तो यहाँ वापस आके वो उस बंगले को देखता है तो उससे नॉस्टैल्जिया होता है, वो अपना सारा बचपन याद करता है। अब यहाँ पर रहीम ख़ान जो है वो उसको एक अलग ही स्टोरी सुनाता है। इसमें वो बताता है कि हसन जो है मैं तुम्हारे जाने के बाद जब तुम लोगों ने हमें घर बेच दिया तो मैंने हसन को वापस बुला लिया और हसन मेरे साथ रहना शुरू हो गया। और यहाँ पर एक दिन हसन की जो माँ है जिसका नाम यहाँ पे स्नोबर बताया जाता है, तो वो स्नोबर वापस आती है, जिसको हसन पहले तो बहुत गुस्सा करता है, उसको एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन बाद में उसको जो है वो अपने पास बुला लेता है। तो हसन ने भी शादी कर ली होती है और हसन की जो बीवी है मतलब उनसे एक बच्चा पैदा होता है जिसका नाम वो सोहराब रखते हैं। तो वो बच्चा जो है ये इनके साथ यहाँ पे रहना शुरू हो जाता है। अब हसन की जो माँ है उसकी कुछ अर्सा के बाद फिर डेथ हो जाती है। उसकी डेथ के बाद ये लोग जो है ये अगेन रहीम बताता है कि हमारे पास ही रहना शुरू हो जाते हैं। तो अब क्या होता है कि जो तालिबान हैं उन्होंने जहाँ बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बैन कर रखा होता है वहाँ पर वो हज़ारा कम्युनिटी का जिनोसाइड करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पर भी कोई हज़ारा कम्युनिटी का शिया मुस्लिम उनको मिलता है वो उनको कत्ल कर देते हैं। तो एक दिन उनको किसी तरह से ये न्यूज़ मिलती है कि इस बंगला के अंदर यानी कि कैपिटल के अंदर काबुल के अंदर जो है हज़ारा कम्युनिटी रह रही है। तो वो लोग आते हैं और वो आकर यहाँ पे फायर कर देते हैं और शहर के सेंटर में ही इस पूरी फैमिली को वो मार देते हैं। लेकिन जो सोहराब है चूँकि वो बहुत छोटा होता है, जो हसन का बच्चा है वो बहुत छोटा होता है, तो वो उसको ऑर्फनेज में दे देते हैं। वहाँ से जो है वो अब वो ऑर्फनेज में रहना शुरू हो जाता है। अब ये स्टोरी जो है ये जब उसको ये सारी बात बताई जाती है कि इस तरह से जो है यहाँ इसके साथ हुआ, तो आमिर परेशान होता है। अब आमिर वापस जाना चाहता है, लेकिन रहीम ख़ान जो है वो उसको बताता है कि आप उस सोहराब को एक दफ़ा मिल लें या उस बच्चे को जो है वो अपने पास रख लें, लेकिन आमिर इनकार कर देता है। तो इस पे जो है रहीम ख़ान इस स्टोरी में एक ट्विस्ट लेकर आता है और इसमें वो बताता है कि वो जो बच्चा था, जो सोहराब जो है वो उसका तुम्हारे साथ बहुत क्लोज़ लिंक है। वो इस तरह से है कि हसन जो है वो बेसिकली अली का बेटा नहीं था, क्योंकि अली तो बाप ही नहीं बन सकता था, उनका तो वो प्रॉब्लम था। और उसमें जो आपके बाबा हैं यानी जो आमिर के बाबा हैं, एक्चुअल हसन उनका बेटा था, यानी हसन आपका भाई था। तो अब यहाँ हसन जो है एकदम से इमोशनल हो जाता है और अब वो चाहता है कि वो सोहराब को जो है वो ले। तो अब ये कहानी जो है ये पाकिस्तान के सिटी KPK के अंदर घूमती है, पेशावर की तरफ आती है। तो यहाँ बताया जाता है कि वो जो बच्चा सोहराब है वो तालिबान आगे किसी और को बेच देते हैं। आमिर चेज़ करते करते वहाँ तक पहुँचता है और उस शख्स से जिसको चेज़ किया जाता है वहाँ देख के आमिर हैरान हो जाता है कि वो शख्स जो है वो आसिफ निकलता है। वहाँ आमिर और आसिफ की लड़ाई होती है। आमिर जो है वो कहता है कि ये बच्चा मुझे दे दो, लेकिन उस लड़ाई में जो है आसिफ सक्सेसफुल रहता है। आसिफ बहुत ज़्यादा टॉर्चर करता है और वहाँ वो जो सोहराब है उसके हाथ में एक गुलेल होती है और वो उस गुलेल से जो है वो उसको उसकी आँख फोड़ देता है और वो वहाँ से भागने में कामयाब हो जाते हैं। अब इसके बाद
इसके बाद जो है वो कुछ स्टोरी इस तरह से चलती है कि अब आमिर इस बच्चे को लेकर अपने पास अमेरिका वापस जाना चाहता है। वो अपनी बीवी को ये सारी स्टोरी सुनाता है, तो बीवी भी कहती है कि ठीक है आप बच्चे को साथ लेकर आएँ। तो लेकिन इमिग्रेशन के प्रॉब्लम बन जाते हैं, लेकिन आमिर की बीवी जो है वो इसमें उसकी काफ़ी हेल्प करती है और फाइनली आमिर ये बच्चा लेकर अपने पास चला जाता है उधर अमेरिका में। वो बच्चा पहले तो बहुत ज़्यादा, सोहराब जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। एंड पे बड़ी मज़े की जो है वो चीज़ उन्होंने बताई है वो ये है कि वहाँ पे 7 मंथ के बाद वहाँ कुछ बच्चे जो हैं वो पतंग उड़ा रहे होते हैं और वहाँ उन पतंग उड़ाते हुए बच्चों को देखकर आमिर सोहराब से कहता है कि क्या तुम्हें पतंग चाहिए। तो सोहराब जो है वो हाँ में सारे हिला देता है और वो कहता है मुझे चाहिए। तो वो लोग जो हैं वो उसको चेज़ करते हैं और इसके साथ इस स्टोरी का एंड होता है। तो मेरे एडवाइस है कि एक दफ़ा ज़रूर इस बुक को आप पढ़ें।